नबीहा जी से आपकी कहाँ मुलाकात हुई? इट्स अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज? थी तो अरेंज। हाँ। और मैं करना बिल्कुल नहीं चाह रहा था। अच्छा, क्यों भाई? मैंने क्या, जब अम्मी ने मुझे इनका बताया, मैं मिला, तो मैंने वापस आके कहा ये तो बात ही नहीं करती। हाँ। और हम जब मिले तो कुछ इसने खाया पिया भी नहीं। तो मैंने कहा इतनी खामोश रहती, मैंने नहीं करनी से। नहीं तो ये अम्मी ने कहाँ ढूंढी थी? नबीहा आपको कहाँ ढूंढा था, कहाँ देखा? अरेंज मैरिज थी, वो जो बीच में औरतें कराती हैं रिश्ते। अच्छा। तो एक्चुअली वो उनके घर भी जाती थी, हमारे घर में भी जाती थी। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि वो एक लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की जैसे। हाँ। तो मेरा तो पहला ही रिश्ता था, समझे आप। अच्छा। हाँ, मैं 100 लड़कियां देख चुका था। ये बहुत सारे देख चुके थे। हाँ। तो बस वो फिर देखने आई और बस नसीब साथ बस। हाँ, नसीब happened, में। yeah. लेकिन उसके बाद 2 साल हमारा निकाह रहा। हाँ। और ये अरेंज फिर जो है वो लव में चेंज हुआ। फिर ये बोली कि नहीं बोली? हाँ, फिर तो इतना बोली कि अब मैं चुप हूँ। और मुझे अगर पहले पता होता कि इतना बोलती है तो शायद 2 बार फिर भी सोच लेता। ये लो, ये शादी के 18 साल हो गए ना माशाल्लाह। तो 18 साल बाद ऐसे कि हो जाते हैं सारे हस्बैंड। वैसे अब मैंने, जब ये बोलती हैं तो मैं समझता हूँ जिस तरह हम टीवी देखते हैं ना। हाँ। तो आप देखें कोई भी न्यूज़ चल रही हो या एंटरटेनमेंट का कोई भी प्रोग्राम हो, तो आप जवाब तो नहीं देते। तो मैंने अब टीवी समझ लिया है, बस मैं कहता हूँ जो बोल रही बोलना। अच्छा, नबीहा ने क्या पढ़ा है? मैंने A levels किया था और बस फिर मेरी शादी हो गई उसके बाद। तो अब जाहिर है जैसे इनको इनकी अम्मी ने तस्वीर दिखाई और इन्होंने कहा कम बोलती हैं, आपके ऊपर भी तो कोई पहला इंप्रेशन पड़ा होगा ना इनका? मेरे भी प्लान नहीं था शादी का उस वक्त। इसने भी देखते रिफ्यूज कर दिया। तो फिर मैंने भी कहा था कि अभी तो मैं नहीं करना चाह रही शादी। हम दोनों वो लोग हैं जिन्होंने तस्वीरें देख के एक दूसरे को मना कर दिया। उन्होंने, ये हकीकत बता रहे हैं। हाँ, हालांकि दोनों की शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी है। बस नहीं, आई थिंक इनका भी प्लान था शादी का, आई डोंट नो क्या था। मेरा तो नहीं था प्लान उस वक्त। मैंने भी इसको यही बताया पहली बार young, कि मैंने रिफ्यूज किया था, इसने कहा मैंने भी रिफ्यूज कर दिया। हाँ। मैं बहुत उस वक्त। और फिर एक दुश्मन भी बीच में आ गया था निकाह के बाद। वो इनके फुप्पा थे। तो उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए मैं यहाँ शादी नहीं होने दूंगा। समाज की दीवार, इसका मतलब आपकी शादी में भी आई थी इतनी बड़ी। तो वो फुप्पा को क्या हुआ था एकदम? अब तो आप कह सकते हैं आराम से। हाँ, बस वो नहीं चाहते थे, उन्होंने इनके फादर को बड़ी तड़ियाँ लगा दी। मैंने भी जिद पकड़ ली। अच्छा, वो तो उस जमाने में आपकी लड़ाई हो गई थी, क्या हुआ था? बस वो, मैं कुछ दूसरी जमात में था पॉलिटिक्स में, वो MQM में थे। ओके, अच्छा। तो पता नहीं कुछ उनको था, फिर बाद में तो उन्होंने बड़ी माफ़ी शाफी मांगी। हाँ। लेकिन उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि शादी नहीं हो सकती। ओए। अच्छा, ये बात उन्होंने तब की जब रिश्ता आया? निकाह हो चुका। ओहो। हाँ, निकाह तुड़वाना था। निकाह में हर्डल जी। तो अब पूरी फिल्मी कहानी बन गई थी फिर। फिल्मी उस दिन बनी जब कराची में, आपको याद है एक टाइम पे बहुत बारिश हो गई थी और इनका घर है वहाँ 5 स्टार चौरंगी के पास, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, L ब्लॉक। तो इसने मुझे कहा कि निकाह हो चुका था। हाँ। तो कहती बहुत बारिश हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा पानी था शहर में। जी। तो इसने कहा अच्छा आप आ जाए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं आऊँगा, लेकिन तुमने फिर वो फिल्मों में नहीं होता अपने शूज़ हाथ में रख के बाहर आना है। तो इसने कहा ठीक है। अच्छा, इसको ये था कि आके दिखाए, सारे टीवी पे चल रहा है पूरे शहर में पानी। तो मैं अपनी जो जीप है वो चलाता हुआ पहुंचा था, तो बोनट तक पानी था। अच्छा। और आप सोचें उस पानी में जब शहर डूब रहा था, मैं ऐसे पिक करने गया था। और जीप में आए ताकि मतलब गाड़ी बंद भी ना हो ना। मुझे करंट नहीं लग जाए, मैंने कहा कि मैं नंगे पैर आऊंगा। अच्छा, फिर कहती मैं बाहर नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों? कहती नंगे पैर तो करंट लग जाएगा। और मैंने कहा मैं इतनी दूर से करंट में आ गया हूँ। तो खैर वहाँ से फिर हमारी गोल्डन पीरियड होता है ना। हाँ, जब आपका निकाह हो जाता है और फिर उसके रुखसती नहीं होती या मंगनी हो जाती है, तो वो गोल्डन पीरियड, आप कहती हैं उसको गोल्डन पीरियड? हाँ, लेकिन हमारी लड़ाइयाँ भी होती